हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड दो चीज़ें आपको बतानी है। एक तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर और दूसरी है टाइपिंग टेस्ट को लेकर। कुछ लोगों को टाइपिंग टेस्ट में ये कन्फ्यूज़न है कि टाइपिंग क्या हिंदी में है इंग्लिश में है। तो मैं आपको बता दूं, जिसमें आप कंफर्ट होंगे इंग्लिश या हिंदी तो आप उसमें दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से आपको इंग्लिश में देना चाहिए। वो इसलिए देना चाहिए क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वहाँ इंग्लिश टाइपिंग मस्ट होगी, वहाँ पर भी आपको काम आएगी। और हिंदी टाइपिंग में फ़ॉन्ट का इशू होता है। फ़िलहाल यहाँ मंगल फ़ॉन्ट ही में आपको करने को मिलेगा, लेकिन अगर आप अदर एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी इंग्लिश टाइपिंग पे बेहतर बनाएं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है वो उस पे अनुमान लगाया जाता है कि जितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं और कितने लोगों ने कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है। तो जितने लोगों का मैंने मार्क्स देखा है और पेपर को देखते हुए कट ऑफ हाई ही जाएगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, कब ऐसा हमेशा होता है, सबके साथ होता है कि आपका जितना मार्क्स है, आपने कई बार देखा कि आपके नंबर के इतना अगर किसी ने कट ऑफ बताया तो आपको वही चीज़ सही लगने लगती है। लेकिन जो रियलिटी होती है उसको समझना चाहिए, ठीक है। किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मतलब कहने का ये है, यदि आपके एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश ठीक नहीं भी हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी। और वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कट ऑफ का, ठीक है। तो आपने की वैकेंसी जो रही है सभी में देखा जाए तो बहुत ही कम है। भले ही परसेंटेज कम थे स्टूडेंट के उपस्थित होने के, लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों में लगभग 12,000 से 12,500 करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म फिल किया था, लेकिन पेपर देने आए थे मात्र 5,000 6,000 के बीच में थे, ठीक है। तो आपको ये बता दूं कि एमटीएस में आपके जो 96 पद हैं और इसमें पेपर दिया है 5,000 लोगों ने, मान लीजिए, ठीक। तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा था, आपके लिए एग्ज़ाम इजी था, तो बाकी कैंडिडेट कुछ लोगों को छोड़ के, देखिए एग्ज़ाम में भीड़ ज़रूर होती है पर सभी लोग सीरियस नहीं होते हैं, ठीक। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग सभी के एग्ज़ाम उतने ही अच्छे हुए होंगे। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सोच लीजिए। तो मेरा अनुमान यही है कि जिन लोगों का मैं क्वेश्चन के नंबर की बात कर रही हूँ, 100 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है, एमटीएस में कम से कम। मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई थी तो बताया था आपको कि 86 प्लस होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये तो मान लीजिए कि उससे कम नहीं है, लेकिन चूँकि 96 टोटल हैं तो लगभग आपके मान के चलिए 90 प्लस, हम जनरल की बता रहे हैं ये, कि इतने होने चाहिए। अब कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर लेंगे तो जो SC ST कैंडिडेट हैं, देखिए जनरल OBC की तो सेम ही जाती है लगभग। अब हर जगह आप देखेंगे कि जनरल और OBC की सेम होती है। तो 90 प्लस का मतलब है 90। आप लोगों में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, 300-400 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 95 प्लस भी होंगे, सही होंगे, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग ज़रूर थी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं है कि जैसे एमटीएस की वैकेंसी आई है तो सिर्फ एमटीएस के लिए ही वो प्रिपेयर है, ठीक है। वो अदर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो पहले से काफ़ी बेहतर होते हैं, ठीक है। तो उनके क्वेश्चन की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल से 90 प्लस ही जाएगी इसकी कट ऑफ, क्योंकि सीटें कम है। अगर सीटें ज़्यादा होती तो कट ऑफ कम जा सकती थी, ठीक है। वही आप सोचिए कि अगर 6,000 लोग या 5,000 लोग भी बैठे हैं एग्ज़ाम में और 96 आपको सिर्फ लोग हैं, और इसमें जो सिंगल पेपर है, ऐसा भी नहीं है कि सेकंड स्टेप फिर से इनको पेपर कराना है। अगर फिर से कराना होता तो कट ऑफ नीचे जाती, कई कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पेपर इनको लेना था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मान के चलिए कि 90 प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं उनकी संभावना है जनरल और OBC में, ठीक है। इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपके जो SC ST कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ कम, इससे कम रहेगी। तो उनकी भी कम का मतलब है आप मान के चलिए 85 प्लस, इससे कम इनकी भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। और ये जो कट ऑफ है ये एमटीएस की है,
MTS की है। अगर किसी ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उनके लिए कट ऑफ थोड़ी कम होगी, वैकेंसी वहाँ और कम है, वहाँ तो 49 है समथिंग, शायद इतना ही है। तो अगर उनकी है तो उनकी कट ऑफ, चूँकि उसमें टाइपिंग भी टेस्ट भी है, इसलिए उनकी जो है 85 प्लस जनरल की होगी। ठीक है, कट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात बता रही हूँ। ठीक है, तो इतना आप मान के चलिए, क्योंकि देखिए जितने कैंडिडेट 6,000 लोग जुड़े हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, तो उतने लोगों को के नंबर्स तो ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन कुछ लोगों से ही अनुमान लगाया जाता है कि जब हम इतने में हैं तो और लोगों के भी अच्छे होंगे। मैंने कहा आपसे, मान लिया कि 1,000 बच्चे सीरियस नहीं थे, 4,000 तो सीरियस ही रहे होंगे, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उनका लेवल अच्छा ही होगा। और ये एग्ज़ाम आपने देखा ही होगा कि किस तरीके का पेपर था, इनका लेवल कैसा था, तो यही है। तो इस वजह से कट ऑफ इतना, और इसलिए ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि आप लोग के जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी होंगे, ठीक है, चाहे वो आपने KVS का फॉर्म फिल किया होगा या आपने 10+2 से जो वैकेंसी SSC द्वारा आती है MTS का, उसमें भरा होगा, या कुछ भी आपने भरा होगा, तो आप उसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो इसके लिए परेशान ना होइए, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो बता दिया जाएगा। और रही बात रिज़ल्ट आने की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी इसके 1-2 पोस्ट अभी रह गए हैं, एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो उसके भी पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। दिसंबर में तो अब समय ही नहीं है कि पेपर होगा, जनवरी में लगभग उनके पेपर होंगे, उसके बाद कहीं जाके फरवरी से पहले इसका रिज़ल्ट नहीं आ सकता, उसके बाद ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए भी परेशान ना हो और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। ठीक, और कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट आएगी तो आपको बता दिए जाएंगे। और इससे रिलेटेड किसी के और भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके लिए आपको वीडियो द्वारा सारे कमेंट्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।